हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या गिवन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर्स में उनका प्रोडक्ट निकालना है पावर्स का। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 648 दिया, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने इनके। कैसे निकालेंगे, 648 है तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। इसके बाद हम चेक करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये आ गया। अब कह रहा है इसको ना प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, पावर में लिखना है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि 2 जो है कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है इनटू, और 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उन्हें पावर में चेंज करना है। तो ये हो गया हमारा 405 का। देखते हैं हम लोग 405 को चेक करते 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे भी अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 3 देखो कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 3 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 1। आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं 540 को कैसे सॉल्व करेंगे हम। 540 को सॉल्व करने के लिए चेक करते हैं कि पहले कौन से नंबर से जाएगा। 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा। 2 से चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आप तीनों नंबर को ऐड करिए और देखिए कि वो 3 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब कि पूरा नंबर 3 की टेबल में आएगा, और अगर सब नहीं आ रहा है 3 की टेबल में तो पूरा नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। तो चेक करते हैं 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 + 5 कितना हो गया, 9, 9 तो आता है 3 की टेबल में। इसका मतलब 135 भी आएगा 3 की टेबल में। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर अगेन 3 5 जा 15 एंड फिर हम 5 से कर देंगे तो 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5। चेक करो, एक तो हमारे पास 2 है, 3 है और प्राइम नंबर्स में क्या है, 5। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 स्क्वायर। 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 3, 5 की पावर 1, 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। देखो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं, इनके अलावा किसी की टेबल में नहीं आते। जैसे आप 2 को देखोगे तो 2 सिर्फ 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये प्राइम नंबर है। सेम गोज विथ 3 एंड 5, दे कम्स इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ ओनली। सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3600। तो देखो 3600 का कैसे निकालेंगे। 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0, 2 9 जा 18, 0 0, 3 अगेन 2 से भी कर सकते हैं हम, क्योंकि लास्ट में एंड में 0 है ना, तो तब तक आप कर सकते हो जब तक 0 है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब तो नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे हम, 3 से चेक करते हैं। 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, अगेन 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये हमारा। तो इसमें देखो हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है। 2 देखो कितने टाइम है, 1 2 3 4, 3 कितने टाइम है, 2, और 5 कितने टाइम है, 2। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे। 2 × 10⁻³ है
तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया 2, 10 टू दी पावर 3 का मतलब है 10 को कितने टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 हो गया और ये जो जीरोज हैं इसके पीछे आ जाएंगे। ये शॉर्टकट तरीका विदाउट मल्टीप्लाई का आप एकदम से कर सकते हो। मल्टीप्लाई में कभी भी जीरोज होते हैं, आप उन्हें ऐड करके एंड में लिख दीजिए। और आपको पता है यहाँ पे 1 1 1 ही है, तो 2 1 जा 2, 2 ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो। 7 स्क्वायर, 7 को 2 टाइम लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 2 को भी 2 टाइम लिख देंगे। 7 7 जा 49 इंटू 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 9 जा 36, 6 3 कैरी, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, 196 आंसर आ गया। 2 टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 टू दी पावर 4 मतलब 4 4 4 4, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 इंटू 4 4 जा 16 इंटू और ये आपका 4। तो ये आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखिए और मुझे भी बताइए कमेंट में कि कितना आपका आंसर है। सिंपली मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो 0 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये तो आपको पता ही है कि अगर 0 की किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो देन द आंसर विल कम 0 ओनली, सो हेयर 0 इज द आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का मतलब है 5 को हम 2 टाइम लिखेंगे, 3 क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम लिखेंगे। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 3 3 जा 9 इंटू 3। ये भी आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 2 टू दी पावर 4, तो इसे 4 टाइम लिखेंगे और 3 स्क्वायर 3 को 2 टाइम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9, तो 16 9 जा जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आएगा आप वहां पे लिख देंगे। 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 एंड 10 टू दी पावर 4, तो इसे हम 10 को 4 टाइम्स लिख लेंगे, तो 3 3 जा 9 इंटू कितने जीरोज है 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 आ जाएंगे और 9 को अगर आप 1 से 9 1 जा 9 और 4 जीरोस यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पे भी हमें सिंप्लीफाई करना है, जो पावर हमें गिवन है उसे सॉल्व करना है। तो -4 टू दी पावर 3 का मतलब क्या है, -4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, तो ये हो जाएगा। देखो पहले माइनस हम सॉल्व करते हैं, माइनस को सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये तो माइनस ही आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे -3 इंटू -2, 3 टाइम में तो हम पूरा माइनस के साइन के साथ ही इसको 3 टाइम लिखेंगे। देखो क्या हो जाएगा, पहले माइनस सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा कितना आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, पूरा वैल्यू प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये 24 आंसर आ गया। देखो एक और चीज याद रखना, अगर -1 की ना ऑड पावर है, ऑड मतलब क्या होता है, अगर आपकी जो पावर है वो है आपकी 1 3 5 7 9 इस तरीके से है, तो जो आंसर आता है माइनस हमेशा नेगेटिव में ही आता है। तो ये देखो यहाँ पे माइनस नेगेटिव के ही आता है, और अगर माइनस आपका इवन है लाइक 2 4 6 अगर उसकी पावर है तो वो आपका किस में आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, जैसे देखो ये माइनस है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो 2 हमारा इवन नंबर है, तो इसका मतलब जब भी माइनस सॉल्व होगा तो प्लस का ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू, अब देखो ये भी इवन पावर है, 2 है, इवन नंबर होता है ना, पावर 2 है तो ये भी प्लस में ही आएगा, 5 इंटू 5, तो ये जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25। इसे मल्टीप्लाई करके आप खुद सॉल्व करके लिखिए नोटबुक में अपनी। -2 की पावर 3 आपके पास, तो -2 की पावर हमारे पास 3 है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है, तो ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये भी हमारा ऑड है तो ये भी हमारा माइनस में ही आएगा, -10 इंटू 10 इंटू 10,
ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे जैसे पूरी पावर ही 3 है तो आप पूरा भी लिख सकते हो, माइनस में ही लिख लो, चलो ठीक है, माइनस हो गया, ये आपका -10 हो गया, ये -10, तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में ही आपका आंसर आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू ये कितना आ जाएगा, 3 जीरोज हम एक साथ लिख लेंगे, तो ये हमारा 8000 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन्हें कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो जैसे 2.7 है इंटू 10⁻12 है, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 10। आपको पता होगा डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती है, अगर हम डेसिमल हटा रहे हैं तो अपॉन में 1 के नीचे उतने ही जीरोज आ जाते हैं। ठीक, जैसे 1.5 है तो इसे अगर हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है हमारे पास, 10⁸ हो गया। अब देखो ये 27 हो गया इंटू, इसे ऐसे लिख सकते हैं 10⁻12 अपॉन 10 और ये हमारे पास है 15 इंटू 10⁸ अपॉन 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने ना एक फॉर्मूला होता है कि कभी भी अगर हमारे पास डिवाइड है, जो हम अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज को, कि ये हमारे पास कभी भी बेस अगर इक्वल है और पावर आपको दिख रहा होगा अलग अलग है, डिवाइड में डिवाइड भी हो रहा है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इनकी जो पावर होती है ना हमेशा माइनस हो जाती है। तो अगर हम इनकी पावर माइनस करेंगे तो ये 27 इंटू 10⁻11 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁸ में से 1 माइनस करेंगे 7। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे पावर हाइयर है और वैल्यू भी ग्रेटर है। तो यही वाली वैल्यू जब 27 के पीछे आप जितने भी 0 0 0 0 ऐड करोगे, 11 जीरोज ऐड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस डिजिट से तो बड़ी होगी ना, 10⁻7 है, यहाँ पे 7 ही जीरोज आएंगे, लेकिन यहाँ पे 11 जीरोज आ रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू ही हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे बेस भी अगर कंपेयर करेंगे वो भी बड़ा है और इसकी पावर भी बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है यही आपका बड़ा होने वाला है। आगे देखते हैं 4 इंटू 10⁻14 और ये हमारा 3 इंटू 10⁻17। तो अभी हमने पीछे जो कंपैरिजन किया था उसमें हमने देखा था कि जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वही ग्रेटर वैल्यू होती है हमारी, राइट। सो यहाँ पे देखो अगर हम कंपेयर करेंगे 10⁻14 है, यहाँ पे 10⁻17 है, तो ऑब्वियसली बात है जब हम इन्हें ओपन करेंगे तो इसी में तो जीरो ज्यादा होंगे, तो ग्रेटर वैल्यू भी तो यही होगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है।